good morning. Today I am taking poem from your book. The poem name is Green Trees, यानी green माने हरे पेड़. Many holidays resort have been set up after falling trees. Falling trees क्या हो रहा है कि आजकल जो बहुत सारे रिसोर्ट बन रहे हैं जहाँ पे लोग रहने के लिए जाते हैं, एंजॉयमेंट करने के लिए जाते हैं, तो क्या हो रहा है वो जो जगह है वो पेड़ों के काट काट के उसकी जगह बनाई जा रही है. These resort have कलरफुल, ये क्या होते हैं, रंगीन होते हैं जो देखने में आकर्षक लगते हैं. वेल लिट आर्टिफिशियल ट्रीज, और किससे बने होते हैं ये, आर्टिफिशियल, नेचुरल से नहीं है और आर्टिफिशियल ट्रीज से ये बनाए गए हुए हैं. बट कैन दे एवर रिप्लेस आवर नेचुरल ट्री, क्या ये जो रिसोर्ट बनाए गए हैं और जहाँ पे ट्री लगाए गए हैं क्या ये हमारे नेचुरल ट्रीज की जगह ले सकते हैं, आर्टिफिशियल ट्रीज? नहीं. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर पोएम. वी वर ग्रीन ट्रीज, नाउ वी आर जस्ट लॉग्स, neatly stacked for making table will soon be hacked. मतलब we were green trees, हम कौन है, हरे पेड़ थे. Now we are just logs. logs कहते हैं लकड़ी के जो भारी भारी कट्टे होते हैं, तने होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, logs. अब वो क्या रह गए, केवल logs रह गए. और logs की क्या है, जो एक ही जगह पड़े रहते हैं, लकड़ी के गट्टे काट काट के पेड़ों को उनके तने निकाल के logs बना दिए गए. logs मीन्स लकड़ी का एक गट्टा है ना. नीटली स्टैक्ड, उनको काट दिया गया, उनका जगह जगह उनके क्या लगा दिया, पाइल ऑफ ये लॉक्स, यानी लॉक्स का ढेर लगा दिया. स्टैक्ड मीन्स ढेर लगा दिया गया है. फॉर मेकिंग टेबल्स, किस लिए लगा दिया गया, क्या हो रहा है उनका लॉक्स का, उनका स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, जंगलों को काट काट के, पेड़ों को काट काट के उनके क्या बनाए जा रहे हैं, आकर्षक चीजें, फर्नीचर, टेबल, चेयर, कुर्सी और ये सब चीजें उनके बनाए जा रहे हैं. और क्या करते हैं, विल सून बी हैक्ड, और उनको जल्दी वो लॉक्ड जो है क्या करते हैं, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज कर देते हैं. यानी पहले तो ट्रीज काट रहे हैं, फिर उनके लॉक बना रहे हैं और फिर लॉक के छोटे छोटे टुकड़े करके उनको फर्नीचर में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो देखने में तो सुंदर लगता है, पर क्या वो फर्नीचर एक नेचुरल ट्रीज की प्लेस ले सकता है? नहीं. नाउ लेट्स कम ऑन द सेकंड स्टैंजा. द फर्स्ट थिंग बिल्डर्स डू is to cut and fell us down. Without thinking they clear the ground. Couldn't they leave some of us around? मतलब जो फर्स्ट थिंग बिल्डर्स डू, जो बिल्डर्स कौन होते हैं, जो हमारे मकान बनाते हैं, बड़े बड़े आर्किटेक्टर होते हैं जो मकान बनाते हैं, क्या करते हैं, इज टू कट एंड फेल अस डाउन. वो क्या करते हैं, हमें काट देते हैं और काटने के बाद हम क्या करते हैं, नीचे गिर जाते हैं. फेल अस डाउन, नीचे गिर जाना. विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे, दे क्लियर द ग्राउंड, उनको कुछ भी एहसास नहीं है हमारे दर्द का, और वो क्या करते हैं, सारा ग्राउंड जो है क्लियर कर देते हैं. Couldn't they have some of us around? और क्या हो रहेगा, जो बिना पूछे बिना सोचे समझे वो ग्राउंड को साफ कर देते हैं, क्या वे हमारे आसपास कुछ नहीं छोड़ सकते? Couldn't they leave some us around? around मतलब हमारे चारों तरफ वो क्या कुछ भी नहीं छोड़ सकते? उनको हमारे पर बिल्कुल तरस नहीं आता है. लिया और उन्होंने काट दिया, उनको छोटे टुकड़े कर दिया, उनको फर्नीचर में कन्वर्ट कर दिया. नेक्स्ट स्टैंजा. देयर वर प्लेंटी ऑफ अस. प्लेंटी मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, यानी किसी भी चीज को अत्यधिक होना. देयर वर प्लेंटी ऑफ अस, सैपलिंग्स, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स एंड ट्रीज. द बिल्डिंग्स क्रिएटेड द प्लेस एंड नाउ कॉल इट सेलिब्रेशन ग्रेस. मतलब देयर वर प्लेंटी ऑफ अस, वो कह रहे हैं कि हम बहुत सारे हैं, यानी हम बहुत बड़ी संख्या में, बहुत प्रचुर मात्रा में हमारी संख्या आएगी, हमें कोई भी कितना भी काट ले हम तो बढ़ते ही जाएंगे. अब वो क्या कह रहा है कि सैपलिंग्स, क्रीपर्स, क्लाइंबर एंड ट्री. सैपलिंग क्या होते हैं, जो बिल्कुल छोटे छोटे प्लांट होते हैं और जिनको क्या है, जड़ नीचे जमीन पे ही लगे रहते हैं, छोटे छोटे प्लांट, सैपलिंग्स कहते हैं उनको. और क्रीपर्स कहते हैं जो बेल जमीन पे पड़ी हुई होती हैं, जैसे बहुत सारे घरों में पौधे लगे होते हैं, कई बेल क्या होती है जमीन में पड़ी हुई होती है, उन्हें कहते हैं हम क्रीपर्स. और क्लाइंबर्स किसको कहते हैं, जो बेल ऊपर चढ़ती हैं, ऊपर जो बेल जा रही है उन्हें क्लाइंबर्स कहते हैं. क्लाइंब मैंने क्या होता है, चढ़ना, यानी वो क्या कर रही है, बेल जो है ऊपर जा रही है, कौन सी बेल है वो, क्लाइंबर्स. अगर नीचे पड़ी है तो वो क्लीपर्स है, और अगर छोटे छोटे प्लांट्स आपकी जमीन पे लग रहे हैं तो उनको हम सैपलिंग बोलेंगे. एंड ट्रीज, और यानी कि बड़े पेड़. द बिल्डर्स क्लियर द प्लेस. क्या कर रहे हैं बिल्डर्स, स्थानों को साफ करते जा रहे हैं, प्लेसों को रिमूव करते जा रहे हैं, वहां से पेड़ पौधे उनको क्लियर करते जा रहे हैं. एंड नाउ कॉल इट सेलिब्रेशन ग्रेस. और क्या मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं. उत्सव का यहाँ पे मतलब ये है
कि उन्होंने क्या करा है, जो पेड़ की सुंदरता उनके लिए पेड़ लगे होने से नहीं है, बल्कि उनको काट कर जो सामान बनता है, जो फर्नीचर बनता है, ब्यूटीफुल चेयर्स बनती हैं, ब्यूटीफुल बेड बनते हैं, जो देखने में बहुत क्या लगते हैं, ब्यूटीफुल लगते हैं, उन चीज़ों के लिए वो क्या बना रहे हैं, सेलिब्रेशन बना। उनको ये गम नहीं है कि हमने जो है जो नेचुरल चीज प्लांट्स है उनको तोड़ दिया, उनको काट दिया, उनको खत्म कर दिया। उन्हें किस बात की खुशी है कि हमने इनको काट कर नई चीजों का उत्पादन किया है, जिनकी मार्केट में बहुत वैल्यू है और जिनको समाज में बहुत अच्छी तरीके से देखा जा रहा है। विद प्लेंटी ऑफ ट्रीज, बहुत सारे पेड़ों के साथ, ऑन विच नो बर्ड सिंग। क्या हो रहा है, जब पेड़ कट जाते हैं और कोई भी नहीं, आप पेड़ के लॉक्स पड़े हुए हैं, वहां पे क्या कोई चिड़िया बैठेगी? नहीं। चिड़िया कहाँ बैठ के सिंगिंग करती हैं? जहाँ बड़े बड़े वृक्ष लगे होते हैं, पेड़ लगे होते हैं, उन पे बैठ के क्या करती हैं? सिंग करती हैं। अब जो है पेड़ इतने निराश हो चुके हैं या इतने कट चुके हैं, जो चिड़िया वहां पे सिंगिंग नहीं करती है। नो फ्लावर ब्लूम, कोई भी जो फूल है वो पूरा नहीं खिलता है। इन स्पाइट ऑफ ब्राइट लाइट्स, क्या हो रहा है, जो लाइटें पड़ रही है पेड़ पे, जो चमक आ रही है, जो रोशनी पड़ रही है, दे आर इन ग्लूम, वो चमक नहीं है और ना उसमें फूल खिल रहे हैं, वो एक उदासीनता की निशानी है। ग्लूम मतलब उदासीनता की निशानी है। वो जहाँ पेड़ पौधे खुश नहीं है, वो क्या है, कोई नेचुरल नहीं है, सब आर्टिफिशियल है। ना कोई वहाँ चिड़िया गा रही है, ना फल आ रहे हैं, ना ब्यूटीफुल लग रहे हैं। उन्हें क्या है, वो पेड़ भी क्या हो गए, उदासीन हो गए। उन्हें पता है एक ना एक दिन हमें बिल्डर्स आएंगे और काट के चले जाएंगे। ऑरेंज, रेड, ब्लू, ग्रीन, ग्लिटर एंड ग्लीम। ग्लीम मीन्स होता है जगमगाना, टिमटिम करना। ऑरेंज, रेड, ब्लू, ग्रीन, ग्लिटर, ये सब जो क्या है, कलर है। बट दीज मैन मेड ट्रीज, मैन मेड कहते हैं आदमी का बनाया हुआ चीज, जो आदमी ने बनाए हैं। ये क्या है, कलर के ट्री जो है, जो पेड़ पे जगमगा रहेंगे, सुंदर लग रहेंगे, लाइटें लगी हुई हैं, आर्टिफिशियल लगे हुए हैं, है ना, उन पे आर्टिफिशियल फल लगे हुए हैं, आर्टिफिशियल फ्रूट्स आ रहे हैं, आर्टिफिशियल वेजिटेबल्स आ रही है। ये सब क्या है, ये जो है ये सब किसकी बनाई हुई है, आदमी की, मैन मेड बनाई हुई है। कैन डू वॉट वी कुड, हम क्या कर सकते हैं, वी गिव ऑक्सीजन, ब्यूटी एंड वुड। बेचारे जब पेड़ है वो हमें ऑक्सीजन भी देते हैं, ब्यूटी भी देते हैं और वुड भी देते हैं। तीनों चीजें हमें किससे मिल रही है, ट्रीज से। ये सारी चीजें हमें पेड़ों से मिल रही हैं। ऑरेंज, रेड, ब्लू, ग्रीन, ग्लिटर एंड ग्लीम, यानी ऑरेंज कलर, रेड कलर, ब्लू और ग्रीन, ग्लिटर और ग्लीम जो हम जगमगा रहे हैं, वो सब आदमी के बनाए हुए हैं, हमारा उसमें कुछ भी नहीं है। कैन डू वॉट वी कुड, हम इसमें क्या कर सकते हैं, हमारा काम तो सिर्फ ऑक्सीजन देना, सुंदरता और लकड़ी को देना है, लकड़ी दूसरों को प्रदान करना है। सो नाउ इफ यू कट, अगर तुम क्या करोगे, यू कट चॉप चिप। चॉप चिप का मतलब होता है काट दोगे हमें और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दोगे। चॉप चिप मतलब छोटे छोटे टुकड़े, चॉपर आता है चॉप करना, छोटे छोटे टुकड़ों को पीसों में बांटना। अगर तुम हमारे छोटे छोटे टुकड़े कर दोगे, हैक, न्यू और स्लैश। हैक माने होता है नोचना, ह्यू माने होता है कुल्हाड़ी और स्लैश माने होता है चीड़ फाड़ करना। अब तुम हमारे क्या कर दोगे, छोटे छोटे टुकड़े कर दोगे, उनको नोच लोगे, हमें लकड़ियों को नोच लोगे, उनके ह्यू मतलब कुल्हाड़ी से उन्हें काट दोगे और स्लैश मतलब उनको चीड़ फाड़ कर दोगे, यानी उसका पूरा डिस्ट्रॉय कर दोगे, खत्म कर दोगे। कीप द फ्रेशनेस ऑफ ट्री इज माइंड, और अपने माइंड जो दिमाग में क्या रखोगे, अपने माइंड में क्या रखो, जो पेड़ पौधे हैं वो हमें क्या दे रहे हैं, फ्रेशनेस, ताजगी दे रहे हैं। जो एक नेचुरल पेड़ हमको फ्रेशनेस दे सकता है, क्या वो एक आर्टिफिशियल पेड़ दे सकता है, नहीं। इसलिए पेड़ों की क्या है, एक अलग ही कहना चाहिए, उनकी एक अलग ही ब्यूटी है, जो वो हमें वुड दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, उसके बाद फ्रेशनेस दे रहे हैं और हमें धूप सबसे बचा रहे हैं, उसको हमको छाए में रहने को मिल रहा है। नथिंग कैन सब्स्टिट्यूट अस, सब्स्टिट्यूट मतलब उनका कोई भी सब्स्टिट्यूट मतलब उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। सब्स्टिट्यूट मतलब ये होता है कि हमारी जगह किसी दूसरे को देना। तो पेड़ क्या कह रहे हैं कि नथिंग कैन सब्स्टिट्यूट अस, हमारी जगह कोई भी नहीं ले सकता। नथिंग इन काइंड नॉर कैश, चाहे किसी भी तरीके से देख लो, चाहे कोई दया से करके देख लो, किसी भी, या कैश, कैश मतलब यहाँ पैसे से है। चाहे कोई आदमी कितना ही पैसा खर्च कर ले, कितनी भी काइंड कर ले, कितने भी सब्स्टिट्यूट ले आए, लेकिन हमारी जगह जो है वो कोई भी नहीं ले सकता। तो इस पोयम में यह बताया गया है कि नाउ इट इज, जो पेड़ बड़े हो रहे हैं उनको काट के लकड़ी के लॉक्स में बदला जा रहा है और फिर उनको लकड़ी के लॉक्स को भी छोटे छोटे हैग मतलब पीस, टुकड़े करे जा रहे हैं। उसके बाद उनसे फर्नीचर बनाया जा रहा है और फर्नीचर बनाने के बाद उसको
ब्यूटीफुल तरीके से देखा जा रहा है और उनको आर्टिफिशियल नाम दिया जा रहा है, जबकि वहां नेचुरल थिंग्स कुछ भी नहीं है। तो हमें क्या करना है, इसको स्टॉप करना है, रोकना चाहिए ताकि पेड़ पौधे अपनी जगह पे रह सकें। नाउ लेट्स कम ऑन द रीड एंड आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज इन द फर्स्ट लाइन। फिगर ऑफ स्पीच को कहते हैं अलंकार, या फिगर ऑफ स्पीच मतलब कौन सा फिगर ऑफ स्पीच पहली लाइन में देगा। और हमारी पहली लाइन क्या थी, पहली लाइन हमारी है द ट्रीज आर स्पीकिंग लाइक ह्यूमन बींग्स। जो पेड़ जो हैं वो किसकी तरह बोलते हैं, जैसे कौन बोलता है, ह्यूमन बींग्स बोलते हैं, आदमी बोलते हैं। तो इसमें पर्सोनिफिकेशन, इसमें फिगर ऑफ स्पीच है। पर्सोनिफिकेशन क्या है, फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट, व्हाट डज द वर्ड स्टैक्ड मीन। मैंने बताया था स्टैक्ड माने होता है ढेर लगाना, स्टैक्ड मीन नीटली पाइल्ड, पाइल्ड मीन किसी चीज का ढेर। नेक्स्ट, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट द बिल्डर्स डू। पहले सबसे पहले बिल्डर्स क्या करते हैं, पेड़ों को काटते हैं। द फर्स्ट थिंग दैट द बिल्डर्स डू इज कट डाउन द ट्रीज, पेड़ों को काटते हैं पहले। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट मेंशन्ड इन द पोएम। अब आपको मैंने पहले भी बताया था सेकंड इसमें थर्ड स्टैंजा में कि कितने प्रकार के प्लांट्स होते हैं, 4 प्लांट्स। पहले सैपलिंग जो जमीन पे छोटे छोटे पौधे होते हैं, दूसरे क्रीपर्स जो जमीन पे बेलें फैलती हैं, तीसरी क्लाइंबर्स जो सीधे ऊपर चढ़ती हैं, और चौथे पूरे ट्री जब ट्री पेड़ बन जाती हैं। नेक्स्ट, इन द थर्ड स्टैंजा व्हाट डज अस रेफर टू। तीसरे स्टैंजा में एक वर्ड आया अस, वो किसको रेफर कर रहा है, वो पूछ रहे हैं उसका मतलब किससे है। ये है ना देयर वर प्लेंटी ऑफ अस, तो यहाँ पे अस का मतलब ही है ट्रीज। ये जो अस वर्ड यूज हो रहा है वो किसके लिए यूज हो रहा है, ट्रीज के लिए यूज हो रहा है। सिक्स क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक सेलिब्रेशन ग्रेस इज। तुम सेलिब्रेशन ग्रेस से क्या मतलब समझते हो। सेलिब्रेशन ग्रेस शुड बी एन ओपन एरिया फॉर ऑर्गेनाइज ये फंक्शंस। सेलिब्रेशन क्या है, एक रिसोर्ट है जहाँ रिसोर्ट बना दिए, पेड़ों को काट के उनकी जगह बना दी, आर्टिफिशियल पेड़ों को खड़ा कर दिया, उस पर लाइटिंग कर दी, है ना, वहाँ पे जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं वो रख दी, तो ये सेलिब्रेशन ग्रेस हो गया। नेक्स्ट, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज लाइन ग्रीन ग्लिटर एंड ग्लीम। ग्लीम माने मैंने बताया था आपको जगमगाना। यहाँ पे एलिटरेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज करा गया है। कौन सा, एलिटरेशन। स्पेलिंग है ALLITERATION, एलिटरेशन। व्हाट कांट द मैनमेड ट्रीज डू। मैनमेड मतलब आदमी की बनाई हुई चीजें। अब वो कह रहा है कि मैनमेड ट्री डू क्या होता है, द मैनमेड ट्रीज कैन नॉट गिव अस ऑक्सीजन। क्या मैनमेड ट्री हमें ऑक्सीजन दे सकते हैं, क्या मैनमेड ट्री हमें ब्यूटी दे सकते हैं, ब्यूटी दे सकते हैं पर वो ब्यूटी जो है नेचुरल नहीं होगी, आर्टिफिशियल होगी। नेक्स्ट, इन द लास्ट स्टैंजा 2 पोएटिक डिवाइसेस हैव बीन यूज्ड, आइडेंटिफाई देम। कौन सी डिवाइसेस यूज की गई हैं, चॉप चिप यानी छोटे छोटे पीस में टुकड़ा करना। यहाँ पे भी क्या है, एलिटरेशन, पर्सोनिफिकेशन। ये पर्सोनिफिकेशन के लिए फिगर ऑफ स्पीच जो है एलिटरेशन दे रखी है। नेक्स्ट, इन स्पाइट ऑफ ब्राइट लाइट वाई इज देयर ग्लूम। मतलब जो ब्राइट लाइट है तो पेड़ उदास क्यों है, व्हाइट लाइट भी मिल रही है और पेड़ उदास भी हो रहे हैं। बिकॉज द ट्रीज हैव नो फ्रेश फ्लावर्स और लीव्स एंड नो बर्ड सिंग देयर। क्यों उदास है, क्योंकि जो पेड़ हैं उन पे कोई भी फ्रेश फ्लावर्स नहीं खिल रहा है, ना पत्तियां आ रही हैं और ना वहां चिड़िया गाना गा रही। कम ऑन द पेज नंबर 94, using the word by changes the form of the following sentence. First है the woodcutter cut the trees. The correct answer, the trees were cut by the woodcutter. B, the builders created the ground. The ground was created by the builders. We gave oxygen. Oxygen was given by us. हमें देते हैं वो। द कारपेंटर विल मेक फर्नीचर, फर्नीचर विल बी मेड बाय द कारपेंटर। इसको क्या है, रिवर्स करेगा, अपोजिट, एक दूसरे से मिलता जुलता। नेक्स्ट, यहाँ पे एक्टिव और पैसिव वॉइस दे रखी है। एक्टिव कंप्लीट है और पैसिव वॉइस में इन्होंने हाफ वर्ड दिया है सेंटेंस और हाफ आपको कंप्लीट करना है। ही वॉचेस द प्लांट्स। द करेक्ट आंसर इज द प्लांट्स आर वॉच्ड बाय हिम। द प्लांट्स आर वॉच्ड बाय हिम। नेक्स्ट, दे मेड ए रिसोर्ट। ए रिसोर्ट वाज मेड बाय देम। Did they cut down the trees? Were the trees cut down by them? Were the trees cut down by them?
She is planting a sapling. A sapling is being planted by her. She है तो हमने her यूज करा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट सी क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन. चूज करना है आपको. 4 ऑप्शन दिए गए. फर्स्ट सेंटेंस है द ब्रिलियंट स्टूडेंट विल बी फिल इन द ब्लैंक स्कॉलरशिप. उसको जो स्कॉलरशिप मिलता है क्या होता है? वो अवार्डेड, उसको अवार्ड दिया जाता है. सेकंड, सेवरल ऑफ आवर प्लेयर्स वर इंजर्ड सो आवर लूजिंग द मैच वाज ऑलमोस्ट. कई लोग हमारे मैच के घायल हो गए. तो क्या आंसर आएगा इसमें? इनएविटेबल. Inevitable is the correct answer of this sentence. Third, my friend says that he drinks tea because it is the best fill in the blank in the world. Beverage. The correct answer is beverage of third sentence. Fourth, life is to death is pleasure is to suffering. Life is to death as pleasure is to, the correct answer, suffering. Last, health is too important to be neglected. Health is too important to be, the correct answer is neglected. So student, I have completed poem as well as exercise as well as question answer. You will do question answer and exercise in your notebook. Thank you. Have a nice day.